बीजेपी कैंडिडेट के वोट शेयर घटते जा रहे हैं। और 2014 में मोदी जी की एक बड़ी वेव थी और 19 में 15 सीटों पे हम सिमट गए थे। उसके कारण थोड़ा वोट कम हुआ था। किस तरह से चल रहा है आपका चुनाव कैंपेन? बहुत अच्छे से चल रहा है। मोदी जी के नाम की लहर ही नहीं, सुनामी चल रही है। पप्पू जी, राहुल जी के नेतृत्व में सरकार बनने की कोई संभावना है ही नहीं। मोदी जी लगातार 2 बार से हैं, तीसरी बार हैट्रिक आशीर्वाद देने के लिए जनता तैयार है। 2014 से भी बड़ी मार्जिन है। इस बार जनता जनार्दन मोदी जी को आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करेगी। सीधा अटैक पीएम मोदी पर हो रहा है। मोदी जी को मारने वाला लठैत बताया, सर फोड़ देंगे, कवासी जीतेगा तो मोदी मर जाएगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं तो यही कहूँगा। 2018 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 500 रुपया प्रति माह देने की बात कही थी। 5 रुपया तक एक भी माता बहन को नहीं दिया। ये बोलते हैं 8,500 रुपये प्रति माह देंगे। 70 करोड़ महिलाओं को अगर 1-1 लाख रुपए साल का देंगे तो साल में 70 लाख करोड़ तो उसी में लग जाएगा। भारत देश का बजट लगभग 48 लाख करोड़ के लगभग है। सबको लग रहा है कि 400 पार है, मोदी जी तो जीत ही रहे हैं, एक आदमी वोट नहीं देने जाऊंगा तो क्या होगा। एक एक वोट से ही सरकार बनती है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव चरम पर है। हर आदमी, हर नेता, हर पार्टी अपने अपने तरीके से वोटरों तक पहुंच रही है। हम आज रायगढ़ पहुंचे हैं। रायगढ़ में हम मंत्री ओपी चौधरी से बात करेंगे, किस तरीके से उनका चुनाव प्रचार चल रहा है, वो आगे की क्या रणनीति लेकर जा रहे हैं और तमाम चीज़ों पर। चौधरी जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, जय जोहार। किस तरह से चल रहा है आपका चुनाव कैंपेन? बहुत अच्छे से चल रहा है। मोदी जी का चुनाव है ये तो, और मोदी जी के नाम की न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में मोदी जी के नाम की लहर ही नहीं, सुनामी चल रही है। और उनके चुनाव को एक कार्यकर्ता के रूप में जब हम उसमें काम कर रहे हैं तो हमको भी बहुत आनंद आ रहा है कि डेमोक्रेसी में इतना पॉपुलर लीडर के लिए, देश ही नहीं दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर के लिए काम करने में, जनता को आशीर्वाद मांगने में बहुत सहूलियत हो रही है और अलग ही आनंद है। मुझे लगता है कि पिछले 4-5 दशकों बाद ये पहला चुनाव हो रहा है जिसमें परिणाम लगभग पहले ही सबको पता है। वो मोदी जी के कारण है और जनता आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। रायगढ़ लोकसभा लगातार राज्य बनने के बाद भाजपा के पास रही है। विष्णुदेव साय जी सांसद रहे। इस बार जिस तरीके से 2014 से देखें तो बीजेपी कैंडिडेट के वोट शेयर घटते जा रहे हैं, जीत का अंतर कम हो रहा है और इस बार आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो किस तरीके से दोनों चीजों को आप देखते हैं? जिम्मेदारी हम सब कार्यकर्ताओं की है, सबकी है। और 2014 में मोदी जी की एक बड़ी वेव थी। उसके कारण बहुत बड़ा एक लीड मिला था 2014 के इलेक्शन में। और 19 में जो इलेक्शन हुआ उससे जस्ट पहले 2018 के हमारे 15 सीटों पे हम सिमट गए थे, तो एक राजनीतिक रूप से थोड़ी कठिन परिस्थिति थी। उसके कारण थोड़ा वोट कम हुआ था, वोट का अंतर 2019 के चुनाव में। बट मैं फिर से पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि 2014 से भी बड़ी मार्जिन इस बार जनता जनार्दन मोदी जी को आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करेगी। इस बार आप पिछले विधानसभा चुनाव का देखें तो रायगढ़ की एक सीट आप जीते हैं और जसपुर की जो 3 सीटें हैं वो बीजेपी के पास हैं। मुकाबला बराबर बराबर है। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो पिछले अंतर को हम लोग भाजपा जो है पाट पाएगी, उससे आगे जाएगी? मैं मानता हूँ कि विधानसभा चुनाव, उसके मुद्दे, उसके समीकरण, उसका जो एक एरिया, जो छोटा एरिया होता है, उसके कारण उभरते इक्वेशंस वो टोटली डिफरेंट होते हैं। और सबसे बड़ी बात, मुद्दा, नेता सब कुछ अलग होता है। और ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है, राष्ट्रीय चुनाव है, इसलिए लोगों के सोचने का तरीका अलग होता है। और ज्योग्राफिकल एरिया जो कॉन्स्टिट्यूंसी का है वो 8 विधानसभा क्षेत्रों का एक साथ बन जाता है। उसके कारण जो कास्ट डायनेमिक्स, कास्ट इक्वेशंस, जो तासीर होती है, आइडियोलॉजिकल तासीर होती है, उसका इक्वेशंस टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि दोनों की तुलना उचित नहीं। और मैं पूर्णतः विश्वस्त हूँ कि इस बार ऐतिहासिक मार्जिन के साथ रायगढ़ क्षेत्र की जनता मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए, राधे जी को, राधे श्याम राठिया जी को, एक सीधा सच्चा सरल आदिवासी भाई है, उसको मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में जनता आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। विधानसभा चुनाव में महतारी वंदन को मास्टर स्ट्रोक माना गया। अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जो है महालक्ष्मी योजना लेकर आई है, 8,500 रुपये महीने देने की बात कर रही है। इन दोनों योजनाओं को, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने वादा किया और पूरा किया, पब्लिक ये कह रही है कि हो सकता है कांग्रेस आए तो वो भी दे दे।
इस फिनोमिना को किस तरीके से चेंज करेंगे और इन लोगों को कैसे आप बताएंगे कि नहीं, बीजेपी ही आपके लिए भला कर सकती है? भारत देश की डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यहाँ की जनता बहुत जागरूक है। पॉलिटिकल अवेयरनेस, लिटरेसी लेवल चाहे कुछ भी रहा हो देश में पिछले दशकों में, एजुकेशन का लेवल कुछ भी रहा हो, बट पॉलिटिकल अवेयरनेस का, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग का भारत देश की मतदाता का जो स्तर है वो अलग ही स्तर का है। और जनता सब चीज़ों को समझती है। 2018 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने माताओं बहनों को 500 रुपया प्रति माह देने की बात कही थी। एक भी महीना, पूरे 60 महीने तक एक भी महीना 5 रुपया तक एक भी माता बहन को नहीं दिया गया। तो ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है माताओं बहनों के सामने। तो राजनीति में क्रेडिबिलिटी सबसे चीज होती है, वो क्रेडिबिलिटी कांग्रेस खो चुकी है माताओं बहनों के बीच। और उससे भी बड़ी बात ये है कि ये बोलते हैं 8,500 रुपये प्रति माह देंगे। उतना तो भारत देश में बहुत सारे युवा भाई बहनों की सैलरी नहीं होती है। ये बिना कोई काम के सीधा स्कीम चला करके कैसे 8,500 रुपये दे सकते हैं? भारत देश का बजट लगभग 48 लाख करोड़ के लगभग है, और 70 करोड़ महिलाओं को अगर 1-1 लाख रुपए साल का देंगे तो साल में 70 लाख करोड़ तो उसी में लग जाएगा। तो बजट से बड़ी कोई एक छोटी एक ही पोर्शन के लिए योजना कोई कैसे ला सकता है? तो ये सब छलावा है। और सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार, कांग्रेस की पंजा छापी सरकार जा चुकी है। भारत देश में मोदी जी लगातार 2 बार से हैं, तीसरी बार हैट्रिक आशीर्वाद देने के लिए जनता तैयार है। पप्पू जी, राहुल जी के नेतृत्व में सरकार बनने की कोई संभावना है ही नहीं। इसीलिए सब जनता समझ रही है कि न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसलिए कुछ भी वादा कर रहे हैं लोगों को ठगने के लिए। लेकिन जनता को ठगने वालों को जनता जरूर सबक सिखाएगी। आप वित्त मंत्री हैं, पूरा गणित लगा लिए हैं कि कितना पैसा लगेगा, किस तरीके से कांग्रेस वादा कर रही है, पूरा कैसे करेगी। मेरा एक सवाल था, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड की खूब चर्चा है, कांग्रेस इसको बोल रही है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। आप क्या समझते हैं और ये कांग्रेस को किस तरीके से देखते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सिस्टम है वो भारतीय जनता पार्टी ने लाया। इससे पॉलिटिकल फंडिंग, राजनीतिक चंदा पर एक पारदर्शिता आई। अगर कांग्रेस के ज़माने में तो इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं था तो कैश में कौन कितना दिया, कितना लिया, कितना क्या किया वो पता भी नहीं चलता था। आज भारतीय जनता पार्टी के जो एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, उसके कारण ये समझ में आ पा रहा है कि कितना क्या हुआ है। और सरकार हमारी है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से जितने पैसे मिले उससे ज़्यादा तो विपक्षियों को मिले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इसको लाई है, और जो भी हो सबके सामने है। और भाजपा से ज़्यादा विपक्षी नेताओं को इसमें बॉन्ड मिला है। कांग्रेस दशकों तक कैश का पैसा ले ले करके कितना पैसा ली, कितना ये स्विस बैंक में भेजे, किस बैंक में भेजे, कहाँ आपातकाल में कहाँ के सोना को खुदवा लिया गया, कई तरह की बातें आती हैं। ये लोग ट्रांसपेरेंट नहीं हैं, देश को ठगने का काम। कांग्रेस के नेता बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो या उनके लिए जो बड़े नेता काम कर रहे हैं, इस समय सीधा अटैक पीएम मोदी पर हो रहा है। लाठी मारो, मरेगा मोदी, तमाम बातें आ रही हैं, रोज नए बयान आ रहे हैं। बीजेपी इन बयानों को किस तरीके से देखती है? दूसरा, क्या कांग्रेस इसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है कि मोदी को टारगेट किया जाए तो लोग हमारी तरफ आएंगे? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैं तो यही कहूँगा। भारत देश की जनता मोदी जी को कितना चाहती है, उनके प्रति कितना आशीर्वाद है। उनके 2001 के बाद लगभग 23 साल का उनका इलेक्टोरल पॉलिटिकल करियर है, चुनावी राजनीतिक करियर है उनका। और 2001 से 2023 तक उनकी लोकप्रियता का एक सीधा ग्राफ बनाएंगे तो उनका ग्राफ पूरा राइजिंग ग्राफ है। कोई एंटी इनकम्बेंसी का ग्राफ मोदी जी के राजनीतिक करियर में कभी रहा ही नहीं। उन्होंने भारतीय राजनीति में एक नया ट्रेंड सेट किया है, प्रो इनकम्बेंसी का। तो पूरे देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता मोदी जी को कितना प्यार करती है ये सबको पता है। उसके बावजूद हर बार ये कभी चाय वाला कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी नीच कह देते हैं, कभी अभी चरणदास महंत जी ने मोदी जी को मारने वाला लठैत बताया, सर फोड़ देंगे। कवासी लकमा कहते हैं कि लकमा कवासी जीतेगा तो मोदी मर जाएगा। मोदी जी के मरने की बद्दुआ तक ये लोग कर रहे हैं। राजनीति में कभी भी बिलो द बेल्ट हिट नहीं होना चाहिए। एक मर्यादा, भाषा की मर्यादा, बातों की मर्यादा, विचारों की मर्यादा जरूर रहनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने एक गलत राजनीतिक ट्रेंड सेट किया है। लेकिन मोदी जी को जब भी इस तरह के उलाहना दिए गए, गलत शब्दों का प्रयोग किया, इस देश की जनता जनार्दन ने जरूर जवाब दिया है और कांग्रेस को सबक सिखाने का काम किया है। इस बार भी
छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन एक अच्छे नेता, जिसने अपने घर बार छोड़कर पूरे देश को अपना परिवार माना, जिसने अपने जीवन का पल पल और शरीर का कण कण इस देश की जनता के लिए खपा दिया, उस व्यक्तित्व के लिए नरेंद्र मोदी जी के लिए जरूर जवाब देगी, जो उनको लाठी मारने, सर फोड़ने और उनके मरने की बद्दुआ कर रहे हैं ऐसे कांग्रेस के पंजा छाप के लोगों को। एक सवाल ये था कि आप रायगढ़ से आते हैं, रायगढ़ के लोगों को बहुत उम्मीद है, आप यहाँ से मंत्री बने हैं, आप यहाँ के बेटे हैं। हमने लोकसभा कार्यक्रम किया, विस्तार न्यूज का लोकसभा कार्यक्रम हुआ। कल जो बातें आई उसमें यह आया कि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और लोगों को आपसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि बार बार जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि ओपी चौधरी मंत्री बने हैं, हमको लगता है कि वो इस समस्या पे वो करेंगे उस समाधान की दिशा में। दूसरा, सड़क जो है, खराब सड़कें जो हैं वो बड़ा इशू है। तो इनको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि वित्त मंत्री भी आप हैं और तमाम चीजें हैं क्षेत्र के बारे में। डेफिनेटली पूरे प्रदेश की भी मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूं, क्योंकि मेरी पार्टी ने पूरे प्रदेश के लिए मुझे वित्त मंत्री की जिम्मेदारी दी है। और मैं मानता हूं कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रति किसी भी नेता की जिम्मेदारी ज़्यादा अलग होती है। और जैसे ही हमारी सरकार आई है, उसके बाद सबसे पहला हमने रोड की दृष्टि से, जैसे आपने कहा, रायगढ़ घरघोड़ा रोड, जिसमें हम लोगों ने 50 किलोमीटर की 3 दिवस पर रात्रि विश्राम करते हुए मैंने खुद पदयात्रा की थी। उसी रोड को सबसे पहले बनाने का हम काम चालू किया। दुर्भाग्य की बात है, कांग्रेस जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की बात करती थी, उसमें एक लड़का घायल हुआ था और उस 50 किलोमीटर को एम्बुलेंस में ला कर दूरी तय करके एम्बुलेंस को हॉस्पिटल लाने में 5 साढ़े 4 घंटे से ज़्यादा समय लग गया था। उस युवक की मौत हो गई थी। इतना संवेदनशील विषय था। उस रोड को बनाने का काम हमने सबसे पहले चालू किया है। जो लगभग 10-15 दिन के अंदर पूरी तरह से रोड तैयार हो जाएगा। 28 सड़कों का, रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 28 सड़कों की स्वीकृति इस बजट में हमने दी है। उसका प्रशासकीय स्वीकृति आचार संहिता समाप्त होने के 1 हफ्ते के अंदर हम लोग कर लेंगे और बहुत तेजी से सारे विकास के काम चलेंगे। आपने प्रदूषण की बात कही है, जो कि रायगढ़ क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पिछले दशकों में जिस तरह से इंडस्ट्रीज आई, उसका भी एक प्रभाव है। और उससे ज़्यादा प्रभाव है कि सड़कें जो खराब हैं, सड़कें ठीक नहीं हैं, उसके कारण जो व्हीकुलर पॉल्यूशन होता है, व्हीकल से धुआं निकलता है, और जो पार्टिकल्स बार बार जो धूल सड़क में रहते हैं, जो उड़ते हैं, उसके कारण भी PM 2.5 बहुत ऊपर उठता है। तो हम अच्छे रोड के माध्यम से अच्छे धूल ना उड़े, इस तरह की स्थितियां निर्मित करके, और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस की दृष्टि से भी जो नॉर्म्स हैं, ESP लगाना है, इन्वायरमेंटल जो नॉर्म्स हैं, उस सब को सुनिश्चित कराएंगे। चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, जनता के हेल्थ के साथ जो नियम है उतने का तो पालन हर एक को करना ही पड़ेगा, ये हम सुनिश्चित करेंगे। अंत में ये है कि आप इस चुनाव में लोगों से क्या कहना चाहते हैं, मतदाता, क्योंकि भारी गर्मी है इस बार और पिछले दो चरण के मतदान में देखें तो वोट परसेंट गिरा है देश भर में। तो आप मतदाताओं से क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी का चुनाव है, सबको लग रहा है कि 400 पार है, मोदी जी तो जीत ही रहे हैं, मैं एक आदमी वोट नहीं देने जाऊंगा तो क्या होगा। ये बहुत ही गलत धारणा है। बहुत ही गलत धारणा है। एक एक वोट से ही सरकार बनती है। वो महाशिवरात्रि में गांव वाले दूध कुआं में भरने की बात किए थे, एक एक लोटा सबको दूध भरना था, और वो सबने सोचा कि एक लोटा मैं पानी का डाल दूंगा तो किसको पता चलेगा या क्या फर्क पड़ेगा। सब ने जा कर के पानी का लोटा डाल दिया और कुआं पानी से भर गया। सुबह जाकर देखे तो उसमें दूध नहीं, पानी ही था। तो इसलिए हमको समझना होगा कि एक वोट मैं नहीं दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। इस मानसिकता से सभी को ऊपर आने की मैं अपील करता हूं। मोदी जी को लोग वोट देना चाहते हैं, आशीर्वाद स्वरूप वोट देना चाहते हैं। 2 बार इस देश की और छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने मोदी जी को असीम आशीर्वाद दिया है। उसके कारण आज देश का इतना विकास हो पाया है। लोगों के लिए मोदी जी काम कर पाए हैं। लोकतंत्र में जनता आशीर्वाद देती है, तभी बड़ा से बड़ा नेता काम कर पाता है। तो मोदी जी को तीसरे बार आशीर्वाद की ज़रूरत है। और इसलिए लोगों से मैं अपील करता हूं कि एक वोट से क्या होगा या मोदी जी जीत ही रहे हैं, इस मानसिकता से ना रहें। सब लोग, एक एक व्यक्ति अपने एक एक वोट का सही ढंग से इस्तेमाल करे, जाकर लोकतंत्र के सबसे बड़े अपने अधिकार का उपयोग करे। अभी हम लोग अलग अलग संगठनों के साथ मैं लगातार डिनर कर रहा हूं और उनसे यही अपील कर रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के लिए वोट मांग नहीं रहा हूं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे जब कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम, तो हम तो केवल इतना ही अपील करते हैं कि लोकतंत्र में आप वोट दीजिए। अब वोट देंगे तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से मोदी जी बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ ओपी चौधरी जी, जिनका मानना है कि लोग वोट देंगे तो उनकी पार्टी मोदी जी बड़े अंतर से जीतेंगे। और
रायगढ़ में उन्होंने अपना विजन प्लान भी बताया किस तरीके से वो विकास करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मृगेंद्र पांडे, बायंग।